क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। 4 ही है ना भाई? हाँ 4 है। इसमें मार्क्सिस्ट अप्रोच के बारे में, मार्क्सिज्म के बारे में पूछे है, ठीक है ना। 013 पॉज। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1818 में कार्ल मार्क्स के द्वारा आई थी। 1818 में नहीं, 1848 में। 1818 में ना बर्थ हुआ कार्ल मार्क्स का, ठीक है। अब ये ना बेसिकली एक टाइप ऑफ ना क्रिटिसिज्म है ये लिबरलिज्म का। लिबरलिज्म का मेन फोकस क्या होता है? ऑन कैपिटलिस्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। वो लोग ज़्यादा है ना, जो पुअर क्लास हो गया, ठीक है, उनके बारे में, जो लेबर्स हो गया, उनके बारे में ज़्यादा वो लोग वरीड नहीं है, ठीक है। लेकिन जब कार्ल मार्क्स ने एक चीज़ देखा, ठीक है, कि लाइक भाई एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है लार्ज लेवल पे, है ना, तो फिर आया, उसने कहा अपने फिलोसफीज़ भी लोगों में, है ना, स्प्रेड किया इसको कि हमको यूनाइट हो जाना चाहिए, है ना, जितने जितने लेबर लोग हैं, ठीक है, और जितने पुअर लोग हैं, ठीक है, और उनको ना रिवॉल्ट कर देना चाहिए अगेंस्ट किसके? ये एलिट क्लास के अगेंस्ट, ठीक है। तब जाके ना एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट होगी जिसमें ना जो रिसोर्सेज होंगे कंट्री के वो इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ना कोई पुअर होगा ना कोई लेबर होगा। अब देखते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन में मार्क्सिज्म का क्या काम है ना, मार्क्सिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इंटरनेशनल रिलेशन पे। अब ये कहता है कि इंटरनेशनल रिलेशन जो बिल्ड करती है एक कंट्री दूसरे कंट्री से, है ना, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट का रोल नहीं होना चाहिए, है ना, सिर्फ एलिट क्लास का रोल नहीं होना चाहिए, इसमें ना सब क्लास का रोल होना चाहिए, सोशल क्लास का रोल होना चाहिए, खास करके पुअर और लेबर है ना, उनको उनके इंटरेस्ट में चीज़ें होनी चाहिए थोड़ी बहुत, ठीक है ना। ये इस चीज़ को सपोर्ट करता है। देखते फीचर प्रिंसिपल इसके। डबल टैप टू एक्टिवेट। ठीक है, तो पहला तो ये फीचर है, ठीक है, कि क्या फीचर है पहला तो यही है कि लाइक जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है, गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से होती है ना, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से होती है, जो कि कंट्रीज़ में अलग अलग जगह पे होती है, ठीक है। और फिर गवर्नमेंट उस पैसे से पॉलिसीज़ ये सब डिफरेंट चीज़ें बनाती है, चाहे वो वेलफेयर का हो, चाहे वो प्रोडक्शन के लिए या कंट्री के इंटरेस्ट के लिए हो, ठीक है ना। कैपिटलिज्म के अगेंस्ट है, ठीक है, लिबरलिज्म के भी अगेंस्ट है, एक्सप्लेन कर सकता, मैं नहीं बोल रहा। एंड देन ये बोलते हैं जो डेवलप कंट्री होती है, जो डेवलपिंग कंट्री का ना एक्सप्लोटेशन करता है ना, कह सकते हैं इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म, ठीक है ना, टाइप ऑफ दिस। ओके, इसकी वजह से ना डेवलपिंग कंट्री से डेवलप नहीं हो पा रही है ना, इश्यूज़ की डेवलप कंट्री को एक डर है कि डेवलपिंग कंट्री भी डेवलप हो जाएगी, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि वो न्यू रिसोर्सेज गए हैं ना, ओके, वो कुछ न्यू लेके आएंगे, है ना, वो धीरे धीरे रिसोर्सेज वो लोग गेन करेंगे। कैसे? अब जैसे कि क्या हो गया, है ना, कि जैसे कि भाई कि कुछ फ़ोन हो गया, ठीक है, वो 10 लाख रुपए का, 10 नहीं है, समझिए 10,000 करोड़ का बाहर से आता था, लेकिन वही 5 साल बाद ना अब सिर्फ 1,000 करोड़ का आता है, और बाकी 9,000 करोड़ का ना लोकल लेवल पे प्रोडक्शन होता है। तो भाई ये डेवलपिंग कंट्री तो डेवलप हो रही है धीरे धीरे, है ना, लेकिन अब जो डेवलप कंट्री थी जो भेज रही है चीज़, भाई उसका तो नुकसान हो गया, ठीक है। सबको यूनाइट होकर अगेंस्ट रिवॉल्ट कर देना चाहिए, पहले पॉइंट बताया, लेकिन वो लोकल लेवल पर तो इंटरनेशनल लेवल पर होता है। सेकंड, अगला जो पॉलिसी ये सब होता है ना, ये सिर्फ एलाइट वर्क लोग के लिए बनाया जा रहा है, चाहे वो नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। ये वाला भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, नो इश्यूज। अगला पॉइंट है कि जो गवर्नमेंट है ना इंटरनेशनल लेवल पे ना, ये टूल है एलिट क्लास का, है ना, कि अपने हिसाब से काम चलाते हैं, अपने हिसाब से गवर्नमेंट को चलाते हैं। यू कैन एक्सप्लेन दिस बेटर। 342 pause. Double tap to activate. 348 pause. 349 pause. ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है बेसिकली कहते हैं कि जो कि बहुत कुछ कंट्रीज़ है ना, उन्होंने रिसोर्स पे ना कब्जा कर लिया है, ठीक है ना। जैसे कि कुछ कंपनी की प्रोडक्शन है ना, ये सब पे ध्यान दे रहा है, और कुछ कंट्रीज के पास कुछ ऑप्शन नहीं बच गया, सिर्फ वो लेबर्स प्रोवाइड कर सकती हैं, ठीक है, लेबर प्रोवाइड कर सकती है ना, और बस, और आइटम बेच सकती है प्रोडक्शन के लिए, बाकी फिर वो लोग प्रोडक्शन करके वो लोग कमा रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, और जो है ना, जो पुअर कंट्रीज़ है वो और पुअर होते जा रही है, ठीक है ना, लाइक ऑफ दिस। हाँ, हो गया। अगला है कि भाई हमको ये सब सुधारना, तो इकट्ठा होना पर रिवॉल्ट है, तो ये भी वही पॉइंट है, इसको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर देना, ओके। ठीक है, इसकी कुछ क्रिटिसिज्म है वो खुद सोच के लिख सकता है, नो इश्यूज़, हम लोग बता सकते हैं, ओके, खुद से 2-3 बस कंक्लूजन ख़त्म, आंसर, ओके। ये जो कुछ है, जैसे लिबरलिज्म होगा, मार्क्सिज्म होगा, ये सब के बारे में आपको बहुत सी चीज़ें पता है, बस ऊपर बस थोड़ा बहुत जानना है, देन अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसलिए मैं उतना डीप में एक्सप्लेन नहीं किया हूँ, ओके। डबल टैप टू एक्टिवेट। नंबर 5 फेमिनिज्म पर्सपेक्टिव जो है, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, इसका क्या रोल है एट इंटरनेशनल रिलेशन में।
फेमिनिज्म होता है क्या भाई, मैं बता रहा हूँ ठीक है, अगर तेरे को नहीं आता तो ढूंढ मार कहीं आके, ठीक है। अब अगला देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पे फेमिनिज्म क्या है। अब देखेंगे जो प्रीवियस टॉपिक्स थे ना, प्रीवियस फिलोसफीज, थेरीज है ना, पर्सपेक्टिव, कुछ भी हो सकता है, वो जो पढ़े उसमें ज़्यादातर रिलेटेड मैन से, जैसे गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो ज़्यादातर टाइम पे ना मैन ही होता है ना गवर्नमेंट में, प्राइम मिनिस्टर ये सब। बहुत रेयरली होता है जो है ना फीमेल होती है, ठीक है। तो एक ऐसी फीमेल आई, ठीक है, उसने पॉइंट रखा कि भाई ऐसे कुछ टॉपिक्स होना चाहिए इंटरनेशनल रिलेशन में, इंटरनेशनल लेवल पे भी, ठीक है, कि जो वुमेन से रिलेटेड हो, ठीक है ना। जैसे कि सिर्फ ना मिलिट्री डोमिनेंस, ठीक है, और भी एक दो पॉइंट है ना, सिक्योरिटी, पर्सनल इंटरेस्ट, है ना, ये सब मैन से रिलेटेड टॉपिक है ना। कुछ वुमेन से रिलेटेड टॉपिक भी होना चाहिए, जैसे कि इंटरडिपेंडेंट, ठीक है, कॉपरेशन हो गया, केयर हो गया, केयरनेस हो गया, ठीक है, लाइक दिस। ये पहला प्रिंसिपल था, ठीक है, ये वाला जो मैं एक्सप्लेन किया। अब ये डिग्नर करके नाम है लड़की का, ये जो फर्स्ट फीमेल थी, ठीक है, जिसने इंटरनेशनल लेवल पे बोला। इसकी कुछ बातें, ये इंट्रोडक्शन था, प्रिंसिपल नहीं था, ठीक है, जो पीछे से बताया। अब इसने कुछ बातें बोली, वो देखें। पहले ना इसने क्रिटिसाइज़ किया उन बुक्स को ना जो सिर्फ मैन से रिलेटेड थे। बहुत से ऐसे बुक्स है, बहुत से ऑथर हैं जब बुक लिखे जो मिलिट्री ये सबसे रिलेटेड, जिसमें मैन डोमिनेंस का ज़्यादा बताया, तो उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते कि ऐसा नहीं होता भाई वगैरह वगैरह। मनहूस है तो एक्सप्लेन कर सकता है, फिर कर रहा है पागल, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या हो गया, भूल नहीं गया मैं, जेंडर एट इंटरनेशनल, क्या था यार, एट इंटरनेशनल लेवल, ठीक है ना। इसकी एक बुक थी 1992 में आई थी, इसमें भी इसने बताया कि भाई क्या है ना कि इंटरनेशनल टॉपिक उतना है नहीं, वो फीमेल के बारे में कुछ टॉपिक्स होना चाहिए, कुछ पढ़ाना चाहिए लोगों को भी, ठीक है ना, इक्वल राइट्स मिलना चाहिए वगैरह वगैरह। अगला कहते कि जो सिक्योरिटी की बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, है ना, तो ये मेनली होता है कंट्री के सिक्योरिटी से जुड़ा होता है। तो इसका कहना है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। सिक्योरिटी मीन्स क्या होना चाहिए कि किसी भी देश का सोसाइटी है ना, किसी भी कंट्री का, ठीक है ना, उसमें जो पुअरनेस है, ठीक है, उसको दूर करना, हंगरनेस जो है लोगों में फैला हुआ है उसको कम करना, ठीक है, ठीक है ना, ये जितने प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में इसको दूर करना चाहिए। तो ये रियल में सिक्योरिटी होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पे ना जो पॉइंट सबसे ज़्यादा है वो मैन से ये सबसे रिलेटेड होता है। तो बोलते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये जो सब्जेक्ट है इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, ये ऑप्शनल होना चाहिए, एक्सपीरियंस बेस होना चाहिए, कि ऐसा नहीं किसी ने लिख के दे दिया हम उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो कहते हैं फेमिनिज्म ना सिर्फ ये फीमेल के बारे में नहीं है, और भी रिलेटेड टॉपिक्स है। जो पीछे वाला पॉइंट था सिक्योरिटी, इसमें भी जोड़ सकता है कि है ना कि डिस्क्रिमिनेशन किसी भी लेवल पे हो, है ना, चाहे वो जेंडर बेस हो या कलर या कास्ट बेस हो, ये नहीं होना चाहिए। ठीक, अगला क्या कहते हैं कि पीस को लोग सपोर्ट करते हैं, वॉर के अगेंस्ट है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, बोलते क्या ये पीस क्या है, ये भी मिलिट्री लेवल पे, ये भी कंट्री लेवल पे। कहते नहीं, ये रियल पीस क्या होता है कि सोसाइटी में वो जस्टिस मिले, इक्वालिटी मिले, ठीक है ना, फ्रीडम मिले, ठीक है ना, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जाए, उनको राइट्स मिले, ठीक है, ये रियल पीस होता है वगैरह वगैरह। एजुकेशन के जो डिफरेंट सेक्टर उसमें कहते हैं कि एज अ सब्जेक्ट लेना चाहिए फेमिनिज्म, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देना, हो गया।